प्रसन्न हूं तुझसे। बोले क्यों? अरे मैं तो चोरी करने के लिए आया था, तुम्हारा घंटा चुराने के लिए छोटा पड़ रहा था तो तुम्हारे ऊपर चढ़ गया और भगवान प्रकट हो गए। शंकर बोले भैया दुनिया तो मुझे बेलपत्र चढ़ाती है, फूल चढ़ाती है, चावल चढ़ाती है, फल चढ़ाती है, मिठाई चढ़ाती है, और तू तो स्वयं चढ़ गया मेरे लिए, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, तू मांग ले। प्रभु तो ऐसे हैं, बड़े विचित्र हैं प्रभु, प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। बोले मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं बलि, अब तुम कुछ मांग लो। बलि मुस्कुरा कर कहने लगे प्रभु एक बात बताइए, जो खुद मुझसे मांगने के लिए आया हो। बलि क्या कह रहा है? बोले प्रभु एक बात बताइए, जो मुझसे मांगने के लिए आया हो और वो मुझे देगा। मेरे मांगने के लिए आए हो, मुझसे कह रहे देने के लिए, मेरा ही तो सर्वस्व है और उसको लेकर के तुम कह रहे हो ले ले। एक बात बताओ, जो दुनिया से मांग रहा है वो मुझे क्या देगा? मैं तो इसी में धन्य हो गया कि तुम मेरे द्वारे पर आकर के तुमने सब कुछ मेरा ले लिया। अब मैं तो जाकर के तुम्हारा भजन करूंगा जंगल में जाकर। बामन भगवान कहने लगे नहीं बलि, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे कुछ तो मांगना पड़ेगा, तू कुछ मांग ले। बलि कहने लगा प्रभु अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, मांगता तो वो जिसके पास कुछ नहीं होता, और आज तो सब कुछ मेरे पास खड़ा है, तुमसे बड़ा संसार में कोई और नहीं, तुम मेरे सामने खड़े हो। दुनिया तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं करती, धन खर्च करती है, समय खर्च करती है, शरीर को त्याग देती है, और प्रभु मेरा तो सब कुछ बस तुम ही हो, तुम सामने खड़े हो, जरूरत क्या है? प्रभु मेरा तो कल्याण हो गया, अब मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। बामन भगवान कहने लगे नहीं, जा मैं तुझे वरदान देता हूं अपनी तरफ से कि तू सुतल लोक का राजा बन। सुतल लोक का राज्य दिया बामन भगवान ने, अपने आप दिया, मांगा नहीं। बामन भगवान कहने लगे देख एक वरदान तो मैंने तुझे स्वयं दे दिया, लेकिन अब तू कुछ और मांग ले, कुछ तो मांग ही ले। मेरी इच्छा है कि मैं जब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा, तूने सर्वस्व मुझे दे दिया तो मेरी इच्छा है कि कुछ मांग ले। तो बलि कहने लगा महाराज अगर आप जिद कर रहे हो तो एक काम करो, तुमने सुतल लोक का राज्य तो मुझे दे दिया, वो तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो तुम्हारा प्रसाद समझ लीजिए, मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन अब तुमने जब संकल्प करके दे ही दिया है तो ये विफल तो हो नहीं सकता। बोले प्रभु एक काम करो, सुतल लोक में मैं रहूंगा। बोले हाँ। तो बोले प्रभु जब रहूंगा तो वहां मेरा महल भी होगा। बोले हाँ ठीक है होगा। बोले प्रभु एक काम करो, जब सुतल लोक में मैं अपने महलों से निकलूं तो तुम्हारे दर्शन कर लिया करो। ऐसा वरदान दे। क्या वरदान मांगा? बोले प्रभु जब मैं अपने महलों से निकला करूं, प्रातः काल, सायकाल, दोपहर काल, जब भी निकलूं, प्रभु तुम्हारे दर्शन कर लिया करूं दरवाजे। आए थे छलने के लिए, खुद छल गए। अब कौन बन गए भगवान? द्वारपाल, चपरासी, चपरासी बन गए ना। अब उसका कोई टाइम थोड़ी नहीं है कब निकल के आएगा, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी बजानी पड़ेगी। अब जब ड्यूटी बजाओगे तो मामला तो खराब होगा ही। भगवान कहने लगे भैया अब तूने ऐसा बंधन हम से डाल दिया है तो भैया तेरे इस वरदान को पूरा करेंगे। बोले ठीक है भैया। और बलि के यहाँ पर सुतल लोक में जाकर के वामन भगवान जो थे वो द्वारपाल बन गए, दरवाजे पर खड़े रहते थे, और इधर जो है वो गोलोक खाली हो गया। लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि अभी तक प्रभु हमारे वापस नहीं आए, लौट करके नहीं आए, अब क्या करें? नारद जी से पूछे लाए। बोले नारद जी प्रभु कहाँ गए, अभी तक वापस नहीं आए, इतने दिन हो गए। नारद जी कहने लगे माँ प्रभु तो अब बलि के यहाँ पर जाकर के पहरेदारी कर रहे हैं, महल की पहरेदारी करते हैं, चपरासी बन गए। बोले अच्छा। तो बोले माँ तुम ही कोई उपाय करो, उनके बस की बात नहीं है, अब तो ये पद हमेशा बना रहेगा, तुम्हारे लिए नहीं आने वाले, अब तो बलि के यही रहेंगे वो, अगर कुछ करना है तो ले आओ ना कैसे भी।
तो लक्ष्मी जी ने बड़ा सुंदर उपाय सोचा। मलिन वस्त्र पहन लिए और आभूषण वगैरह सब उतार करके रख दिए और भेष बदल करके अमंगल सा भेष बना करके कहाँ घूमने लगी? सुतल लोक में, जहां का राजा था बलि। भ्रमण करने लगी और जब भ्रमण करने लगी तो सामने से राजा बलि आ गए। बोले देवी तुम कौन हो? बोले भैया मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, न मेरी कोई माँ है, न मेरे कोई पिता है, न मेरा कोई स्वामी है, न मेरे बालक है, कोई भी नहीं, मैं अकेली हूं। बोले फिर? बोले भैया मैं तो चाहती हूँ कि कोई मुझे ऐसा कोई मिल जाए परिवार जिसके यहाँ मेरा जीवन निकल जाए। मैं चाहती हूँ कोई मेरा भाई बन जाए या पिता बन जाए, कुछ भी बन जाए, मेरी इच्छा ये है। मानो कि वो कहने लगी और प्यारे भैया तेरे द्वार और बहना बड़ी दूर से आई। प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बहुत दूर से आई। हाँ बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। हाँ बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। तालियों की सेवा करते हुए और कहने लगी लक्ष्मी भैया मेरा कोई भाई नहीं, मैं चाहती हूँ कोई मेरा भाई बन जाए। और भैया मेरी है इच्छा पद बाइल हाथ में रक्षा। भैया मेरी है इच्छा पद बाइल हाथ में रक्षा। भैया मेरी है इच्छा पद बाइल हाथ में रक्षा। भैया मेरी है इच्छा पद बाइल हाथ में रक्षा। ऐसो समय न आवे बारंबार बहना बड़ी दूर से आई। प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई। हाँ बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। अरे प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से बोले बांकी बिहारी। लक्ष्मी जी ने अपनी चाल शुरू कर दी, यहाँ खेल प्रारंभ कर दिया। बोले कोई ऐसा खेल करूं, कोई ऐसा नाटक करूं कि मैं अपने स्वामी को यहाँ से छुड़ा के ले जाऊं। यहाँ तो बंधन में है। बलि कहने लगे क्यों तुम्हारा कोई भाई नहीं? बोले नहीं मेरा कोई भाई नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे भाई बन जाओ, मेरी इच्छा है। आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे भाई हो। बलि कहने लगे देवी चिंता ना करो, अगर तुम्हें यही इच्छा है तो तुम मुझे भाई बना लो। तभी से ये रक्षाबंधन जो है प्रारंभ हुआ है। ये जो रक्षाबंधन है ना तब से प्रारंभ हुआ। एक बार कह दीजिए राधे राधे, ध्यान से सुनिए। ये रक्षाबंधन का त्योहार है ना, वो बलि और लक्ष्मी से ही प्रारंभ हुआ हमारे सनातन धर्म में।
लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन के दिन ही राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था बलि को। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। तभी से ये पंडित जी जो है मंत्र बोलते हैं ना, ये न बद्धो बलि राजा, बलि का नाम आता है इस मंत्र में। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, उसके बराबर कोई दानी नहीं हुआ। तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। तब से ये रक्षा सूत्र बंधना प्रारंभ हुआ। लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांध दिया बलि के। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले देवी अब तो तुम मेरी बहन बन गई और मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मेरी भी कोई बहन नहीं थी, अब तो हमारा तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता हो गया। लक्ष्मी जी कहनी हाँ भैया, अब तो तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं छोटी बहन हूं आपकी। बलि कहने लगा, बोले बहन अब तुमने मेरे रक्षा सूत्र बांध दिया है तो भाई का फर्ज बनता है कि कुछ दक्षिणा में देना चाहिए। बोले बहन मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, अब तुम मुझसे कुछ दक्षिणा में मांग लो। मैं प्रतापी राजा हूं, मेरे यहाँ कोई कमी तो है नहीं, जो मांग रहा है तुम मांग लो। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। मैं भाई बन गया हूं, भाई के होते कोई बहन दुखी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो पूरी होगी, आप बताइए क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहने लगे भैया मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। बोले नहीं नहीं कुछ मांग लो, तुमने रक्षा सूत्र बांधा है, मेरी आयु के लिए रक्षा सूत्र बांधा है, मेरी लंबी उम्र के लिए तुमने रक्षा सूत्र बांधा है, कामना की है। और जब ये कामना तुमने की है तो मैं बगैर दिए तो मैं नहीं मानूंगा, तुम कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया अगर तुम जिद कर रहे हो कि कुछ मांग लो तो जो तुम्हारे द्वार का द्वारपाल है ना उससे मुझे दे दो। द्वारपाल कौन था? विष्णु भगवान जी थे, नारायण भगवान थे। बोले भैया अगर देना चाहते हो तो ये द्वारपाल दे दो। बलि बोले नहीं बहन इसका क्या करेगी? अरे इसके बदले में तुझे 50-100 द्वारपाल दे दूंगा और दे दूंगा, नौकर दे दूंगा, नौकरानी दे दूंगा, इसका क्या करेगी तुम? बोले नहीं भैया मुझे तो यही चाहिए। अब तुमने कह दिया है, वचन मुझे दे दिया है, तो अब ये वचन पूरा करिए। बलि कहने लगा भैया ये कैसी जिद कर रही है बहन, ये भी साधारण नहीं लगती। बोले देवी तुम कौन हो पहले तो ये बताओ। सोई लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ गई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ गई। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले कोई बात नहीं, मेरे भी आज अहो भाग्य हो गए कि तुम मेरी बहन बन गई, अब तो चूल्हे में जड़ हो गई मेरी। है? देखो एक बात बताए, बहन जितना अपने भाई से प्रेम करती है शायद वो अपने पति से भी नहीं करती। सच बता रहा हूं मैं आपको, जितना प्रेम भाई के लिए करती है, अगर भाई की कोई कमी भी हो जाए ना तो वो अपने पति से नहीं बताती और पति को टोकती रहती है कि अरे तुम छोड़ो ना इन बातों को, क्या मतलब है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देती है, क्या मतलब है उनसे। अरे वो पति को समझा देगी। भाई की कमियों को छुपा लेती है बहन, और पति की अगर कोई कमी हो तो भाई को शेयर कर देती है कि आज ऐसे ऐसे, आज उन्होंने चिल्लाया, आज मुझे ऐसे गाली दी, आज मुझे मारा, घर में आज ये कमी हो गई है भैया, क्या करूं, कैसे अपना जीवन काटूं। देखो कितना फर्क होता है। इतना प्रेम करती है बहन भाइयों के लिए, जितना प्रेम किसी अन्य को नहीं करती। और गांव में एक कहावत भी है, बहन के हाथ भैया और सास के हाथ जमैया। सास अपने जमाई से बड़ा प्रेम करती है। अच्छा जो भी लिख गए हैं, जो भी कहावत है वो ठीक है, कहीं भी गलत नहीं है। जो ऋषिगण कह गए हैं, हमारे बुजुर्ग संत लोग लिख गए हैं, वो आज सब सटीक हैं। बलि कहने लगे अब तुम बहन बन गई हो, आइए भाई
बलि कहने लगे अब तुम मेरी बहन बन गई और तुम्हारी इच्छा है कि अब ये द्वारपाल चाहिए तो इसको अब ले ही जाओ, तुम लक्ष्मी हो, अब मेरा तो रिश्ता हो गया। एक बात बताओ, तुम मेरी बहन बन गई और नारायण जो है वो भगवान है, संसार को चलाने वाले हैं, समस्त संसार को चलाते हैं। अब मुझे कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तो तुम्हारे द्वारा मेरा सब कार्य हो ही जाएगा, कोई कार्य रुक थोड़ी नहीं जाएगा। भाई किसी से सांसद से या विधायक से तुम्हारी जानकारी हो, उसके बालक से भी हो, उससे तो छोड़ो, उसके बालक से भी तुम्हारी जानकारी हो या उसके चपरासी से भी हो, तब भी तुम्हारा कार्य रुकेगा नहीं, वो हो ही जाएगा। बोले भैया माँ अब तो मैं प्रसन्न हो गई, बड़ा प्रसन्न हुआ बलि। और जो है भगवान के पास पहुंच गई लक्ष्मी जी। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले देवी जी आ गई? बोले क्या करते, तुमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है? देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम हमें छोड़ करके वहां चले आए, हमारी तरफ कुछ नहीं देखा। भगवान कहने लगे देवी एक बात बताओ, संसार को सुख देने का कार्य मेरा है, अपितु दुख देने का कार्य नहीं है। और देवता जो थे वो परेशान थे। अब बताओ, मैं तो आया था बलि को छलने के लिए, लेकिन बलि ने मुझे ही छल लिया। बलि ने मुझे छला और बलि को तुमने छल लिया। तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। और जो द्वारपाल स्वरूप में जो भगवान थे वो अपने स्वरूप में आए। बोली नारायण भगवान की, लक्ष्मी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब ये जो कथा है, नाम महिमा की जो कथा है, सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, ये नाम महिमा की जो कथा है ये यहीं तक पूर्ण हुई। अष्टम स्कंद तक की कथा मैंने तुम्हें सुना दी। अब नवम स्कंद में प्रवेश करते